हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल पर। ये देखिए डिज़ाइन, बैक नेक डिज़ाइन अगर आप बनाएंगे तो एक ही बार में बनाना सीख जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से इसको मैंने बनाया है, तो आपको भी बनाना सिखाऊंगी ये डिज़ाइन को। तो इस तरह से मैंने बिल्कुल सिंपल सी डिज़ाइन को बनाया है। तो ये हमारा बैक नेक है। तो यहाँ से इसमें ये हमारा बैक पार्ट है। तो यहाँ से पहले हम लेंथ लेंगे। तो इसकी जो लेंथ है, पहले हम यहाँ से 14 इंच 13 इंच की लेंथ है, तो इसमें हमने 1 इंच का ऐड किया है। तो इसको जो एक्स्ट्रा है तो वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए 14 इंच हमने इसमें लिया है। तो इस तरह से निशान को लगाया है। तो शोल्डर जो है हमारा वो 5.5 पे शोल्डर का निशान लगाया है। और जो आर्मोल है वो 6 इंच पे आर्मोल का निशान इस तरह से लगाया है। और इस लाइन को हम यहाँ से इस तरह से डॉट कर लेंगे। और इसी निशान के ऊपर हम सीने का निशान लगाएंगे। तो 9.5 पे हमने सीने का निशान लगाया है और इसमें 2.5 इंच का मार्जिन हमने इसमें ऐड किया है। तो इस तरह से हमने निशान लगाए हैं। अब हम कमर का भी निशान लगा लेते हैं। तो कमर का निशान हम 8.25 पे लगाते हैं। तो इस तरह से और 1 इंच का डॉट का निशान भी लगा लेते हैं। और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन, तो टोटल हमारा 2.5 इंच हो गया। तो इस तरह से हमें फिटिंग का निशान फिटिंग से इस तरह से मिलाना है। और मार्जिन का निशान मार्जिन से हमने मिला लिया है। यहाँ से हमने 4.5 पे डॉट का निशान लगाया है। और इन निशानों को हम आपस में इस तरह से देखिए। तो यहाँ से हम 2.5 इंच का एक निशान लगाएंगे जो हमारी नेक की जो चौड़ाई है। और लंबाई हमने 9.5 पे ली है। आप इसमें कम या ज़्यादा ले सकती हैं। तो इस तरह से मैंने 9.5 पे निशान लगाया है। यहाँ से मैं 3 इंच का एक निशान लगाती हूँ और इस निशान को इस तरह से मिला लेना है। और ये देखिए निशान हमने इसको हाफ करते हुए एक निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम करीब 1.25 इंच के आसपास यानी तो यहाँ पर एक निशान लगाया है। तो इसको गले को हम मटका शेप में बनाएंगे। तो यहाँ से बाहर की तरफ ले जाते हुए और ऊपर को अंदर की तरफ लेते हुए इसको ड्रॉ कर देना है इस तरह से। तो ये देखिए हमारे निशान, और आपको भी इसी तरह से निशान को लगा लेना है। तो ये मटके शेप में हमने इसको डिज़ाइन को बनाना है। तो यहाँ से हम नीचे की साइड से पहले कट कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम निकाल देंगे। और यहाँ से भी हम कट कर देते हैं। और हम गले की तरफ से इसको निकालेंगे। और जो मेन फैब्रिक है उसको अभी हम कट नहीं करेंगे। तो अस्तर को हम यहाँ से अच्छी तरह से निकाल देते हैं, बिल्कुल बराबर कटिंग करते हुए। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। तो ये हमने पेपर पेस्टिंग ले लिया। तो ये डबल फोल्ड में हमारा बिछा हुआ है। तो इसको हम इस तरफ से रखेंगे। और जो निशान हमने गले की तरफ लगाए हैं तो उसी तरह से इसको अच्छी तरह से रखते हुए निशान को लगा लेना है। सेम उसी तरह से देखिए मैं इस तरह से लगा रही हूँ, आप भी इसी तरह से लगाइएगा। तो निशान हमने इस तरह से लगाए हैं। अब हमें यानी कि 1-1 इंच पे एक निशान लगाना होगा। तो 1-1 इंच पे हम निशान को लगा लेते हैं। तो ये हमने फोल्ड करने के लिए 1-1 इंच का मार्जिन लिया है। तो इस तरह से हमें पूरे गले पे 1-1 इंच का ही निशान को लगा लेना है और ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें लेना है। तो और फिर हम यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसको यहाँ से हम निकाल के कट कर देंगे। ये देखिए अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से इस निशान को लगा लेंगे। तो इस निशान को हमारी तरफ दूसरी तरफ भी हमारे निशान सारे दिख रहे हैं। तो इसी तरह से उसी के ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए हमने हमारा मटका शेप में नेक तैयार हुआ है। ये देखिए तो इसको हमने कपड़े पे अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को अच्छी तरह से पिनअप कर लिया है। और यहाँ से सिलाई को लगाना है, यानी कि गले की किनार से सिलाई को लगाते चले जाना है। तो 2 पॉइंट कपड़े को छोड़ते हुए हमें सिलाई को लगाना है कि हमारे कट्स वगैरह अच्छी तरह से लग सकें और सीधा करने में हमें आसानी हो सके। तो इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम नीचे की साइड से भी सिलाई को लगा लेते हैं।
तो इस तरह से हमारी नीचे वाली सिलाई भी लग चुकी है और यहाँ से भी हम सिलाई को लगा के स्टिच कर लेते हैं पूरे राउंड में। और ये देखिए और इस तरफ भी हम सिलाई को लगा लेते हैं ताकि हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों ही अच्छी तरह से लग सकें, कोई भी झोल वगैरह ना आए, इसलिए हमें पिन अप करना होता है। तो पिन हमने लगा ली हैं। अब देखिए तो ये हमारा अस्तर बिल्कुल अच्छी तरह से लग चुका है और यहाँ से हम गले की तरफ से इसको कटिंग कर लेते हैं। पहले हम यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम काट देंगे। अब जो हमने इसके ऊपर भी हमने कपड़ा जड़ लिया है। कपड़ा जड़ने के बाद में हमें जो अंदर का कपड़ा है उसको हमें निकाल देना है, पेपर पेस्टिंग को निकाल कर, और जो हमने गले का शेप लिया है बस उसी को ही हमें रखना है। तो इस तरह से ये हमारा गले का शेप निकल के आया है। तो इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और अच्छी तरह से इसको लगा लेते हैं इस तरह से। ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसको बैठाते हुए पिनअप लगाने हैं। तो हमने इस पे पिनअप कर लिया है और यहाँ से एक किनार से सिलाई को लगा लेना है। तो 2 पॉइंट कपड़े को छोड़ते हुए यहाँ से हमने सिलाई को लगाया है। तो इस तरह से अच्छी तरह से राउंड शेप देना है और हल्के हाथ से मतलब मशीन कपड़े को घुमाते चले जाना है इस तरह से, और इस तरह से राउंड शेप दे देना है गले की तरफ से। तो ये देखिए हमारी जो पट्टी है तो लग चुकी है और यहाँ से भी हमें कट से लगाना है। इसको पलट के हम सीधा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और ये हमारी जो है छोटी सी कच्ची सिलाई आएगी, तो इस पे हम बाद में हम तुरपाई वगैरह जो है वो कर लेंगे। तो इस तरह से अच्छी तरह से इसको बैठा लेते हैं। तो ये देखिए हमारी लग चुकी है और इसके ऊपर हम लेस को लगाएंगे। तो किनार से हमें लेस को लगाना है इस तरह से। तो लेस को लगाते हुए पूरे में गले पे हमें लेस को लगा लेना है। और अच्छी तरह से हमें राउंड शेप देते हुए लेस को बिल्कुल ढीला करते हुए छोड़ के लेस को लगाना है। लेस को बिल्कुल भी खींच के नहीं लगाना है। इस तरह से पूरे में गले पे लेस को लगा लिया हमने, आप देख रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा है उसको हम काट देंगे। अब हम दूसरी साइड से भी सिलाई को लगा लेते हैं। लेस को अच्छी तरह से जम बैठ जाएगी हमारी। तो इस तरह से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लिया है। तो ये देखिए गला इस तरह से आया है। अब हमने ये डोरी ली है, तो ये हमने करीब 1.5 मीटर की डोरी बना के तैयार कर ली है। तो इसको पलट के सीधा कर लिया था और यहाँ से हमें पहले इसको हम जोड़ लेते हैं, यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं ताकि ये हिले ना। तो इस तरह से हमने पक्का कर लिया और यहाँ से हमें डिज़ाइन को बनाना है। तो डिज़ाइन को कुछ इस तरह से हमें बनाना है। तो ये देखिए, और इसको इस तरफ पलटना है और दूसरे को उस तरफ पलटना है। दोनों को पलटते हुए आमने सामने पलटते हुए डिज़ाइन को तैयार करना है। तो इस तरह से ये देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो इस तरह से बनाते हुए डिज़ाइन को तैयार करना है। ये सारे एक बराबर ही आने चाहिए और बीच से हमें सिलाई को लगा लेना है। और
हल्के धीरे हाथ से लगाना है ताकि हमारे ये सारे पहले एक ही बराबर गोलाई में आ सके। तो इस तरह से हमने लगा लिए हैं। अब हमें लगानी है दूसरी साइड से लेस, तो हम यहाँ से लेस को भी लगा लेते हैं। तो राउंड शेप देते हुए अच्छी तरह से इसको लगा लेते हैं। अब हमने ये 2 इंच की पट्टी ली है, तो नीचे की साइड से हम नीचे पट्टी मोड़ने के लिए पट्टी को लगाएंगे नीचे की साइड से, और उसके बाद हम डॉट डालेंगे। तो डॉट हम बाद में डालेंगे क्योंकि हमें कभी खोलना पड़ता है तो कभी कम या ज़्यादा कमर करनी पड़ जाती है, तो इसीलिए हमने पहले पट्टी को लगाया है। और उसके ऊपर से हम एक सिलाई और लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने ऊपर की सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे डॉट। तो डॉट इस तरह से हम डालेंगे। तो ये देखिए हमारी पट्टी जो हमने लगाई थी वो भी हमारी फोल्ड हो गई है, और इस तरह से हमें 2 बार फोल्ड कर लेना है। दोनों हमारी डॉट डल चुकी हैं, और नीचे की साइड से हम इसके ऊपर तुरपन वगैरह जो भी है करेंगे, और नीचे की साइड से इस तरह से फोल्ड करते चले जाएंगे। अब हमने ये मोती लिए हैं, तो मोती को हमें गले की साइड से इस तरह से लगा लेना है। तो इस तरह से मोती को परोना है सभी में। आप चाहें तो बड़े मोती ले सकते हैं, तो मैंने इसमें छोटे मोती लिए हैं। तो इस तरह से लगाते हुए हमें पक्का कर लेना है। तो एक एक मोती को हमें अच्छी तरह से लगाना है इसके ऊपर। तो आप भी इसी तरह से लगाइएगा। बहुत ही सिंपल सी सरल डिज़ाइन है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो इस तरह से हमें पूरे गले के ऊपर मोती को लगा लेना है। तो ये देखिए हमने गले की तरफ से पूरे पे मोती लगा चुके हैं, और हम यहाँ से भी पूरा कर लेते हैं। और यहाँ से हम अच्छी तरह से पक्का कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे मोती लग चुके हैं। यहाँ से हम स्टिच करेंगे। तो हमने डोरी भी तैयार कर ली है। तो ये देखिए डिज़ाइन हमारी बनके कुछ इस तरह से आई हुई है। तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, आप बनाइएगा तो एक ही बार में इसमें समझ में आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी और सरल तरीका की डिज़ाइन है। बहुत